नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के मदनती में। मित्रों, ये हमारी बुक सीरीज मेलुआ के मृत्युंजय के पहले अध्याय का 5वां भाग है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देर शाम बहुत ही शानदार भोजन के बाद गुण कबीले के लोगों के कमरों में एक औषधीय पेय पीने के लिए दिया गया। छी, भद्र ने मुंह बनाकर कहा। उसका चेहरा विकृत हो गया था। इसका स्वाद तो याक के पेशाब की तरह है। तुम्हें कैसे पता कि याक का पेशाब कैसा होता है? शिव ने ठहाका मारकर हंसते हुए अपने मित्र की पीठ पर बलपूर्वक एक दौल जमाते हुए कहा। अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है। आपने बिस्तर देखा है? मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन की सबसे सुंदर नींद होने वाली है। मैंने बिस्तर देखा है बेवकूफ, शिव ने मुंह बनाकर कहा, और अब मुझे उसका आनंद लेना है। तुम बाहर निकलो अभी इसी समय। जोर से हंसते हुए भद्र शिव के कमरे से बाहर निकल गया। उस अप्राकृतिक रूप से नरम बिस्तर को लेकर वह अकेला ही उत्साहित नहीं था। उसके कबीले के सभी लोग अपने अपने कमरों की ओर रुख कर चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके जीवन की वो सबसे अच्छी नींद होने वाली थी। वे अचंभे के लिए तैयार थे। शिव अपने बिस्तर पर लगातार इधर उधर करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए छटपटाहट थी। उसने नारंगी रंग की एक धोती पहन रखी थी। उसका बक्षाला धुलने के लिए चला गया था, स्वच्छता के कारणों से। उसका सूती अंगवस्त्रम दीवार के बगल में रखी एक छोटी कुर्सी पर रखा था। अधजली बेदम चिलम पास ही मेज पर पड़ी हुई थी। यह शापित बिस्तर तो कुछ अधिक ही नरम है, इस पर सोना तो असंभव है। उसके बाद शिव ने एक झटके में बिस्तर के गद्दे पर बिछी हुई चादर को खींच लिया, उसे फर्श पर बिछाया और लेट गया। ये थोड़ा बेहतर था। नींद चोरी चोरी उसे अपने आगोश में लेती जा रही थी, किंतु उस तरह नहीं जिस तरह अपने घर में लिया करती थी। उसे अपनी झोपड़ी के खुरदुरे ठंडे फर्श की कमी खल रही थी। उसे कैलाश पर्वत की कनकनाती हवाओं की कमी खल रही थी, जिनकी उपेक्षा करने का कितना भी दृढ़ प्रयास करे वो अपना एहसास दिला ही जाती थी। उसे अपने बक्षाले की आराम पहुंचाने वाली दुर्गंध की कमी खल रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वर्तमान में उसके आसपास की परिस्थितियां अत्यंत ही आरामदायक थी, किंतु वह अपरिचित एवं अंदेशी थी। हमेशा की तरह उसकी सहज प्रवृत्ति ने सच का बोध कराया। ये कमरे के संबंध में नहीं है, ये तो तुम्हारे स्वयं से संबंधित है। उसके बाद ही शिव को ध्यान आया कि वो पसीने से तर हो रहा था। ठंडी मंद हवा उसके शरीर को छू रही थी, फिर भी पसीने से तरबतर होता जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कमरा घूम रहा हो। उसने अनुभव किया जैसे उसके शरीर से कोई उसे निष्कासित कर रहा हो। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसके शीत दंशयुक्त दाएं पांव का अंगूठा आग में दहक रहा हो। संग्राम में लगे घावों के दाग वाला बायां घुटना जैसे खिंचता चला जा रहा हो। उसकी थकी हुई पीड़ित मांसपेशियों को जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से पुनः पुराना स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की हो। उसके कंधे की हड्डी जो कुछ दिनों पहले जोड़ से उखड़ गई थी और फिर कभी सही तरीके से जुड़ नहीं पाई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मांसपेशियों को एक ओर ढकेल कर पुनः अपने सही स्थान में जुड़ने का प्रयास कर रही है। साथ ही मांसपेशी भी जैसे उसे स्थान दे रही हो ताकि वो हड्डी अपना काम पूरा कर सके। उसे सांस लेने में विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। फेफड़े की सहायता करने के उद्देश्य से उसने अपना मुंह खोला, किंतु पर्याप्त हवा अंदर नहीं जा सकी। शिव ने अपना मुंह खोला और पूरी शक्ति लगाकर जितनी हवा खींच सकता था उतनी खींची। उसी समय बगल की खिड़की का पर्दा सरसराया और कृपालु हवा अंदर घुस आई। सहसा आए हवा के झोंके ने शिव के शरीर को थोड़ा आराम अवश्य पहुंचाया, लेकिन उसके बाद पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। उसने ध्यान केंद्रित किया और हाँफते हुए सांस लेने लगा। तभी दरवाजे पर हल्की खटखटाहट ने शिव को चौकन्ना कर दिया। इस समय वह अपने आपे में नहीं था। वह गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसका कंधा फड़क रहा था, किंतु वो चिर परिचित पीड़ा अब नहीं थी। उसने अपने घुटने को देखा। उसमें अब कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। घाव के दाग लुप्त हो चुके थे। अब भी वो सांस लेने के प्रयास में हाँफ रहा था। उसने झुककर अपने अंगूठे को देखा। शीत दंश का प्रभाव समाप्त हो चुका था। वह अंगूठा पूर्व की भांति अब पूर्ण था। उसका परीक्षण करने के लिए वो झुका तो चटकने का एक स्वर कमरे में गुंजायमान हुआ, क्योंकि सालों के बाद उसके अंगूठे में गतिविधि हुई थी। अब भी वह गहरी सांस ले रहा था। साथ ही अपरिचित सेरन पैदा करती ठंड उसके गले में थी, अत्यधिक ठंड। अब यह खटखटाहट आग्रही हो गई थी। शिव अचिंत था। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। फिर भी वो लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अंगवस्त्रम को उठाकर उसने गले में लपेटा ताकि उसमें गर्माहट आ सके, और द्वार खोल दिया। अंधेरे ने उसके चेहरे को ढका हुआ था, किंतु शिव ने भद्र को पहचान ही लिया। हड़बड़ाहट में भद्र फुसफुसाया, शिव, देर रात परेशान करने के लिए मुझे क्षमा करें, किंतु मेरी माताजी को अचानक ही तीव्र ज्वर हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? शिव ने सहजता से भद्र के मस्तक को छुआ और बोला, तुम्हें भी ज्वर है? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वैद्य को बुला कर लाता हूँ। जब शिव गलियारे से होते हुए वैद्य को बुलाने के लिए जाने लगा तो कई और कमरों के द्वार खुलने लगे और वहीं परिचित संदेश उसे मिलने लगे। अचानक ही ज्वर आ गया, सहायता करें। शिव लगभग दौड़ते हुए उस मकान की ओर भागा जहां वैद्य निवास कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने उनके द्वार को जोर से खटखटाया। आयुर्वती ने तुरंत द्वार खोल दिया।
जैसे वो उसके आने की प्रतीक्षा ही कर रही थी। शिव ने शांत स्वर में कहा, आयुर्वती, मेरे कबीले के लगभग सभी लोगों को ज्वर आ रहा है, आप शीघ्र चलें, उनको सहायता की आवश्यकता है। आयुर्वती ने शिव के मस्तक को छुआ और पूछा, आपको ज्वर नहीं है? शिव ने इनकार करते हुए सिर हिलाया और कहा, नहीं। आयुर्वती की भ्रुकुटी तन गई। स्पष्टतः वो चकित थी। वो मुड़ी और परिचारिकाओं से कहा, आप लोग आइए, प्रभाव प्रारंभ हो चुका है, चलो चलें। जैसे ही आयुर्वती और परिचारिकाएं तेजी से उस भवन की ओर बढ़े तो चित्रांगद न जाने कहां से आ टपका। उसने शिव से पूछा, क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मेरे कबीले के लगभग सभी लोगों को ज्वर हो गया है। आपको भी तो बहुत पसीना आ रहा है। आप मेरी चिंता न करें, मुझे ज्वर नहीं है। देखिए, मैं उस भवन में वापस जा रहा हूँ। मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसकी चपेट में हैं। चित्रांगद ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं नंदी को बुलाता हूँ। चित्रांगद नंदी की खोज में तेजी से बाहर निकला और शिव लगभग दौड़ते हुए उसी भवन में प्रवेश कर गया। जब वो भवन में प्रविष्ट हुआ तो चकित रह गया। जितनी भी प्रकाश हेतु डंडियां, मशालें लगाई गई थी, वे सभी प्रकाशित हो चुकी थी। परिचारिकाएं प्रत्येक कमरे में क्रमबद्ध ढंग से जाकर औषधियां दे रही थी और भयभीत रोगियों को समझा रही थी कि उन्हें क्या करना था। प्रत्येक परिचारिका के साथ एक लेखक चल रहा था, जो ताड़पत्र से बनी पुस्तिका पर प्रत्येक रोगी का विवरण लिख रहा था। स्पष्ट था कि मेलुआवासी इस प्रकार की आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आयुर्वती गलियारे के अंत में अपने कूलों पर हाथ रखे खड़ी हुई थी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सेनापति अपनी अत्यंत दक्ष एवं प्रशिक्षित टुकड़ी का पर्यवेक्षण करता है। शिव तेजी से उसके पास गया और उससे पूछा, दूसरे और तीसरे तल पर लोगों का क्या होगा? बिना उसकी ओर मुड़े ही आयुर्वती ने उत्तर दिया, परिचारिकाएं मकान में सभी स्थानों में पहुंच चुकी हैं। मैं ऊपर के माले पर तब जाऊंगी जब इस तल पर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगले आधे घंटे में हम सभी बीमारों का परीक्षण कर लेंगे। आप लोग असाधारण रूप से प्रभावी हैं, किंतु मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग भले चंगे हो जाएं। चिंतित शिव ने कहा। अब की बार आयुर्वती शिव की ओर मुड़ी। उसकी भौहें तनिक ऊपर उठी हुई थी और उसके गंभीर चेहरे पर विजयी मुस्कान की संकेत दिखाई दिया। उसने कहा, आप चिंता न करें, हम मेलुआवासी हैं। हम लोग किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। क्या मैं आपकी सहायता करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? शिव का स्वर गंभीर था। जी हाँ, कृपया जाकर स्नान कर लीजिए, आयुर्वती ने सपाट स्वर में कहा। क्या? शिव चौंक पड़ा। कृपया जाकर स्नान कर लीजिए, अभी इसी समय, आयुर्वती ने यह कहते हुए पुनः अपनी टोली की ओर ध्यान दिया। कृपया सब लोग याद रखें कि 15 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के मुंडन होने हैं। मस्तक, आप कृपया ऊपर जाएं और द्वितीयक औषधि की खुराक देने का कार्य प्रारंभ करें। मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा देवी, उस नवयुवक ने कहा और तेजी से पग धरता हुआ आगे बढ़ गया। उसके पास कपड़े का एक बड़ा सा थैला था, संभवतः उसी में औषधि थी। आप अभी भी यहीं खड़े हैं? आयुर्वती ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि शिव वहां से हिला तक नहीं था। शिव ने अपने बढ़ते क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए नरमी से कहा, मेरे स्नान करने से क्या अंतर पड़ जाएगा? मेरे लोग मुश्किल में हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास ना तो समय है और ना ही धैर्य कि आपसे बहस कर सकूं। आप अभी जाएंगे और स्नान करेंगे। स्पष्ट रूप से आयुर्वती ने अपने क्रोध को छुपाने की कोई चेष्टा नहीं की थी। शिव ने घूरकर आयुर्वती को देखा। उसने अपने मुंह से निकलने वाले शापित वचन को न बोलने के लिए अत्यधिक चेष्टा करनी पड़ी। उसकी भींची हुई मुट्ठियां आयुर्वती से बहस करने का संकेत दे रही थी, परंतु वह एक स्त्री थी। आयुर्वती ने भी शिव को घूरकर देखा। उसके निर्देशों का पालन अक्षरशः किया जाता था। वो एक वैद्य थी। यदि उसने किसी बीमार को कुछ करने के लिए कहा तो उसे आशा थी कि वह बिना किसी प्रश्न के उसकी बात पर अमल करेगा, परंतु अपने सुदीर्घ अनुभव में उसे शिव जैसे रोगियों से भी वास्ता पड़ा था, विशेषकर अभिजात्य वर्गों से। ऐसे रोगियों को कारण बताकर संतुष्ट करना पड़ता था। उन्हें निर्देश देने से काम नहीं चलता था, और यह तो एक साधारण अप्रवासी था, न कि कोई कुलीन व्यक्ति। अपने आप को कठिनाई से नियंत्रित करते हुए आयुर्वती ने कहा, शिव, आप पसीने से तर हो। यदि आप इसे नहीं धोएंगे तो यह प्राण हारक सिद्ध हो सकता है। कृपया मुझ पर भरोसा रखें। यदि आप स्वयं ही जीवित न रहे तो अपने कबीले के लोगों की मदद नहीं कर सकेंगे। तो मित्रों, यहाँ पे हमारे मेलुआ के मृत्युंजय के पहले अध्याय का 5वां भाग समाप्त होता है। हम बहुत जल्द मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए इस किंवदंती को। बहुत बहुत धन्यवाद।